औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First of all, I would like to welcome all the students, audience in this particular meeting. I have given your valuable time for the meeting. Dear students, aim of this meeting is to carry out the awareness regarding COVID vaccination. मीटिंग का मकसद यह है कि कोविड वैक्सीनेशन के ताल्लुक से अवेयरनेस कराया जाए। कोविड वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है, उसके ताल्लुक से बहुत सारे रूमर्स है मार्केट के अंदर में, व्हाट्सएप के ऊपर भी है, नेट के ऊपर भी है। इसलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन हमने किया। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर हमको फोकस करना है। वैक्सीनेशन करना क्यों जरूरी है, व्हाई वैक्सीनेशन शुड बी देयर, इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है, डज इट हैज रिस्क, इसमें कोई रिस्क है, और रूमर्स भी बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वैक्सीनेशन जो है ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। वैक्सीन की डोज लेना है कोई बड़ी बात नहीं। वैसे तो हम वैक्सीन की डोज छोटे बच्चों को भी दे देते हैं। छोटे बच्चों के साथ में पैदाइश छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम वैक्सीन लगाते हैं अलग अलग किस्म के। तकरीबन 2 साल तक, पूरे 2 साल तक, 2.5 साल तक हम उनको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लगाते हैं। ठीक, आपको अच्छी तरह से याद होगा, अलग अलग डोसेस के अंदर में कुछ पोलियो के वैक्सीन है, हम किस्म के वैक्सीन है उसके अंदर में। वो सारे वैक्सीन हम बच्चों को दे देते हैं। क्या होता है वैक्सीन देने के बाद, उनको पता है थोड़ी सी तकलीफ होती है बच्चों की, अक्सर थाई के ऊपर, मांडी के ऊपर हम जो है तो वो देते हैं, वैक्सीन वगैरह अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा सूज जाता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है एक दिन, और दूसरे दिन से बच्चा फिर एज इट इज हो जाता है एक्टिविटीज के अंदर में, हमारे रेगुलर एक्टिविटीज के अंदर में हो जाता है। मिसल्स के लिए गोबरी, जिसको हम बोलते हैं गोबर बोलते हैं मराठी के अंदर में, इसके लिए भी हम वैक्सीन लेते हैं। बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, बड़े भी ले लेते हैं। हेपेटाइटिस बी, यरखान जिसको कहा जाता है, सफ़ेद पीला, जिसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है पिछले दिनों। हेपेटाइटिस बी का बहुत स्प्रेड हो गया था, तो उस वक्त हेपेटाइटिस जो जल्दी डिटेक्ट भी नहीं होता। हेपेटाइटिस बी का प्रॉब्लम ये है कि जल्दी डिटेक्ट नहीं होता, डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने हेपेटाइटिस बी की भी वैक्सीन जो है तो ली है। तो पहले स्टेप के अंदर हमने देखा है कि ये वैक्सीन जो दी गई है पहले स्टेप के अंदर में, वो एल्डर्स को दी गई, स्पेशली बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको दी गई। 60 साल के ऊपर, 50 साल के, 60 साल के ऊपर तकरीबन ऐसे जो सिटीजन्स है, ऐसे लोगों को दी गई। शुगर के पेशेंट, स्पेशली बीपी के पेशेंट, ऐसे पेशेंट को जो है तो दी गई। हमने देखा है कि उसके अंदर में कोई खास जो है तो रिस्क हमको देखने के लिए नहीं मिला। 60 अबव है, 55 क्रॉस कर गए, ऐसे लोगों ने भी वैक्सीन ली, और कोई खास उसके अंदर में ऐसी प्रॉब्लम हमको दिखाई नहीं पड़ी। बहुत सारे लोगों ने ली, हमारे फैमिली के अंदर में, आपके अतराफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ली, जो बड़ी उम्र के, शुगर, बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, ऐसे लोगों को पहले स्टेप के अंदर ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन मिला है। उसके बाद में जो है तो सेकंड स्टेप के अंदर में जो है तो फिर ये सबके लिए तकरीबन मोर देन 18 ईयर्स
पीपल्स हु आर ओल्डर देन 18 ईयर्स, उनके लिए जो है तो ये आया। तो हमारे लेने के लिए उसके अंदर में कोई डरने की, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आपके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट भी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर लेने के अंदर में घबराने की, डरने की कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन हमेशा हम करते ही रहते हैं। छोटे बच्चों को जब दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? हर एक ले सकता है, बुजुर्ग ले रहे हैं, हमारे सिटीजन, सीनियर सिटीजन ले रहे, हज के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी यात्राओं के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर हम टीके लगाते हैं। देखिए, हज को जाते हैं तो प्रोग्राम लगते हैं, कैंप्स लगते हैं, कैंप्स के अंदर उनको वैक्सीनेट किया जाता है। यात्राओं के ऊपर जाते हैं, पंढरपुर वगैरह के लिए लोग, वहां पर भी उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिया जाता है, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर में लोग, मास के अंदर में, बड़े क्राउड के अंदर में लोग होते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम तो वैक्सीनेशन वहां पर करते हैं। और वॉल्यूम भी बहुत कम है, 1 ml का वॉल्यूम है, वैक्सीन का वॉल्यूम बहुत कम है, 1 ml का वॉल्यूम है। और देखते ही देखते हम जब देख रहे हैं, जब तक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट भी हो जाता है। जब तक हम देख रहे हैं, इंजेक्शन से भी हम जो इंजेक्शन का वॉल्यूम लेते हैं, ज्यादा वॉल्यूम के अंदर लेते हैं, शायद 5 ml या उससे ज्यादा कुछ अमाउंट हम लेते होंगे। ये जो वॉल्यूम है बहुत कम है, 1 ml का वॉल्यूम है। हम देखते भी नहीं, अभी देख रहे हैं, तो जब तक आपका वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत कम वॉल्यूम है, बहुत जल्दी हो जाता है, और कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। आने वाले दिनों के अंदर हमारे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी फ्लाइट्स के अंदर में बैन कर दिया गया। अगर फ्लाइट से आपको कहीं बाहर जाना है, ट्रेन जर्नी के अंदर अगर आप रिजर्वेशन के लिए जा रहे हैं, टिकट निकालने के लिए जा रहे हैं, तो कई जगह पर आपको बोर्ड देखने के लिए मिलेंगे, या तो RT-PCR कराइए या वैक्सीनेशन करिए। बहुत सारी जगह है जहाँ पर बगैर वैक्सीन के आप नहीं जा पाएंगे, या तो वैक्सीनेशन करना पड़ेगा या RT-PCR करना पड़ेगा। सफर के अंदर भी हम देख रहे हैं, बसों के अंदर में सफर करें तो बार बार कई कई जगह पर बसों को रोक दिया जा रहा है, बार बार RT-PCR आपको करना पड़ रहा है। और एक मरतबा वैक्सीनेशन कर ले रहे हैं तो ये बार बार की रैंडम जो चेकिंग है RT-PCR की, इससे आप बच जाएंगे। ट्रेन जर्नी वगैरह जो भी जर्नी करना है, आप आसानी के साथ में कर सकेंगे। आज तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आगे एग्जाम्स के मसले हैं और सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम है, वो सारे अवेल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम वैक्सीनेशन करके। इसके लिए हमारे कॉलेज की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह एक कैंप जो है तो ऑर्गेनाइज किया गया है 30 अक्टूबर 2021। इस दिन जो है तो हमने इसका कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, सब बच्चों के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है कैंप। इसके अंदर में हमारे प्रिंसिपल साहब भी साथ में हैं, वाइस प्रिंसिपल सब, पूरा स्टाफ भी आपके साथ में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, सिविल हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग भी, टीम भी जो है तो वहाँ पर साथ में रही। और इसके अलावा इससे पहले जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके दिल में इश्कालात है, वो पूछने के लिए हमने प्रियर टू दिस वैक्सीनेशन ड्राइव हमने कल एक मीटिंग रखी है 28 को सुबह में 10 बजे, 10:30 बजे से लड़कों के लिए, और बाद में गर्ल्स के लिए 12 बजे से। ऐसा 2 स्टेप के अंदर में, 2 स्टेजेस के अंदर हमने ये प्रोग्राम रखा है। हमारे कॉलेज में चॉकआउट किया है प्रोग्राम, ताकि आपके दिलों के अंदर में जो भी इश्काल आता रहे, जो भी समस्या है, जो भी शक और शुबहात वैक्सीनेशन के ताल्लुक से आपके दिल में आ रहे हैं, इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, कुछ बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या, कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं क्या, क्या हो सकता है, इसके अंदर में रिस्क कितना है, तो ये आपके दिल में आ सकता है। तो पूछने के लिए सिविल हॉस्पिटल से एक्सपर्ट्स भी टीम के अंदर में साथ में रहेंगे। वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं उनसे। आप अपने पेरेंट्स को भी साथ में ला सकते हैं, तो ठीक है, यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो एट 10:30 फॉर बॉयज एंड एट 12 o'clock फॉर गर्ल्स। अगर आपको पेरेंट इजाज़त नहीं दे रहे तो आप आपके पेरेंट्स को वहाँ पर ला सकते हैं, वहाँ पर काउंसलिंग होंगी, आपको समझाया जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या और ज़्यादा फ़वाइद क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम है या नहीं। हम तो देख रहे हैं प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है,
मार्शल के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर रूमर्स वगैरह बहुत फैल रहे हैं कि ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा तकरीबन स्टाफ वैक्सीनेटेड हो चुका है। उसके अलावा देखने के अंदर में यह है कि पहली स्टेज के अंदर हमसे कहीं, हम तो अभी अभी वैक्सीनेट हो गए हम लोग, लेकिन हमारे से पहले जो शुगर के हमारे पास पेशेंट वगैरह थे, बीपी के थे, वो हमसे पहले वैक्सीनेट हो, एंड दे आर फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल आफ्टर टेकिंग वैक्सीन आल्सो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही, इसका कुछ डाउट्स आपके हैं, तो डाउट्स भी कल की मीटिंग के अंदर, कल जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, सेमिनार हॉल के अंदर मीटिंग है, आप अटेंड कीजिए। आपको जो भी दिल में डाउट्स वगैरह हो, डाउट्स एक्सपर्ट्स वहाँ पर जो आएंगे, वहाँ पर आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, और इंटरेक्शन के जरिए से आपकी जो भी डाउट्स है दे विल बी क्लियर नाउ। So let us stop at this step and be ready, be safe for having COVID vaccination. Okay. Thanks for joining the meeting.